अक्सर ऐसा होता है ना, नौकरी ठीक ठाक चल रही होती है लेकिन करियर की रफ्तार वो थोड़ी धीमी लगती है। और फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या नौकरी छोड़कर एमबीए करना ही वो बड़ा दांव है जो सब कुछ बदल देगा। आज हम इसी बहुत बड़ी दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, आप लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक दिखती है एक पोस्ट आईआईएम या आईएसबी से किसी की। पैकेज 20, 25, 30, 35 लाख। और ठीक उसी पल दिल में एक आवाज उठती है, मैं क्या कर रहा हूं? ये एहसास बहुत जाना पहचाना है ना? यही वो चुभने वाली आवाज है जो बार बार पूछती है कि कहीं हम कुछ बड़ा करने से चूक तो नहीं रहे। तो चलिए आज इसी दुविधा की तह तक जाते हैं। क्योंकि देखिए, साल 2026 में ये फैसला सिर्फ सपनों या सोशल मीडिया की चमक दमक देखकर तो नहीं लिया जा सकता। हमें चाहिए असली ठोस आंकड़े, एक प्रैक्टिकल नजरिया, और अगले कुछ मिनटों में हम ठीक यही करने वाले हैं। तो हम इस पूरे मामले को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये एमबीए वाला चौराहा असल में है क्या। फिर देखेंगे कि नौकरी छोड़ने के लिए ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, मतलब कब ये सही फैसला है। फिर सबसे जरूरी बात, असली लागत का हिसाब किताब करेंगे। क्या इतना पैसा लगाना सच में फायदे का सौदा है? इसके अलावा और क्या रास्ते हैं वो भी देखेंगे। और आखिर में एक सीधा साधा फ्रेमवर्क जिससे फैसला लेने में आसानी हो। तो सीन कुछ ऐसा है। सैलरी ठीक ठाक है, मान लीजिए 6 से 9 लाख के बीच। काम भी ठीक ही चल रहा है, लेकिन अंदर एक बेचैनी है। एक सवाल है कि क्या ग्रोथ की रफ्तार और तेज नहीं हो सकती? यही वो चौराहा है जहां बहुत से प्रोफेशनल्स खड़े हैं और सोच रहे हैं कि क्या एमबीए वाली सड़क उन्हें मंजिल तक ज्यादा तेजी से पहुंचाएगी। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां नौकरी छोड़कर फुल टाइम एमबीए करना वाकई में एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो सवाल ये है कि नौकरी छोड़ना कब सही है। देखिए, कुछ साफ साफ इशारे हैं। जैसे अगर करियर एक जगह थम सा गया है, सीखने के लिए कुछ नया है ही नहीं, या फिर आपको पूरी की पूरी फील्ड ही बदलनी है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आपको कंसल्टिंग में जाना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये सब तभी मायने रखता है जब आपका टारगेट इंडिया का कोई टॉप 20 बी स्कूल हो। तब ये एक सही फैसला हो सकता है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई पहले से ही 15 लाख या उससे ज़्यादा कमा रहा है और करियर भी अच्छी ग्रोथ पर है, तो भाई यहाँ रुककर सोचने की ज़रूरत है। ऐसे में आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से नीचे आता है। मतलब क्या एमबीए के बाद जो सैलरी मिलेगी वो आपके 2 साल, आपके लाखों रुपए और इतने बड़े रिस्क के लायक होगी भी या नहीं? कहते हैं ना, दूर के ढोल हमेशा सुहावने नहीं होते। चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की, पैसे की। बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे देखते हैं कि 2026 में एक टॉप बी स्कूल से एमबीए करने की असली कीमत जेब पर कितनी भारी पड़ती है। तो हिसाब शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोटा खर्चा वो है ट्यूशन फीस। भारत के टॉप 20 स्कूलों में ये आंकड़ा आराम से 20 से 28 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आती है वो कीमत जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब वो सैलरी जो आप इन 2 सालों में नहीं कमाएंगे। सोचिए 2 साल तक सैलरी अकाउंट में जीरो। मौजूदा सैलरी के हिसाब से ये 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बलिदान है। तो चलिए अब सब कुछ जोड़ते हैं, ट्यूशन फीस, रहने खाने का खर्चा और वो सैलरी जो हाथ से गई। कुल मिलाकर एक टॉप एमबीए की असली कीमत 65 लाख रुपए तक जा सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 65 लाख। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और कोई भी फैसला लेने से पहले इस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो लागत तो समझ आ गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने का कोई फायदा भी है? क्या इसका रिटर्न मिलेगा? ये टेबल शायद इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी स्लाइड है। इसे जरा ध्यान से देखते हैं। पहली लाइन देखिए, अगर कोई 6 से 9 लाख कमा रहा है तो टॉप 20 कॉलेज से एमबीए करने के बाद 3 से 5 साल में लागत वसूल हो सकती है। अच्छा है, लेकिन अब दूसरी लाइन देखिए, अगर कोई पहले से ही 12-18 लाख कमा रहा है तो यही लागत वसूल करने में 6 से 12 साल या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। और तीसरी लाइन, वो तो सबसे डरावनी है, किसी एवरेज कॉलेज से एमबीए किया तो हो सकता है कि लागत कभी वसूल ही ना हो।
और ये चार्ट दिखाता है बेस्ट केस सिनारियो, मतलब सबसे बढ़िया नतीजा, 8 लाख से सीधे 28 लाख की छलांग। वाह, यही वो सपना है जो एमबीए की तरफ खींचता है। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए, और वो भी सही हालात में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टॉप 20 में एडमिशन नहीं मिला या इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो क्या ग्रोथ के सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट ऑप्शंस की, जिनमें अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। कई रास्ते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। आप जॉब के साथ साथ एग्जीक्यूटिव या ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, सैलरी आती रहती है। या फिर अपनी ही कंपनी में बात करके देखिए, कई कंपनियां अपने अच्छे कर्मचारियों की पढ़ाई का खर्चा उठाती हैं। और कभी-कभी तो कंपनी के अंदर ही कोई दूसरी टीम में जाना या पीएमपी, सीएफए जैसे सर्टिफिकेशन कर लेना फुल टाइम एमबीए से कहीं ज्यादा तेज और सस्ता साबित होता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इतने आंकड़े देख लिए, अब सवाल यह है कि फैसला करें कैसे। तो चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा टूलकिट जो अपना पर्सनल और सही फैसला लेने में मदद करेगा। तो फैसला कैसे करना है, ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कीजिए। पहला सवाल खुद से पूछिए पूरी ईमानदारी से, क्या मेरा एडमिशन सच में किसी टॉप 20 बी स्कूल में हो सकता है? दूसरा सवाल, क्या एमबीए के बाद जो नौकरी मिलेगी वो सच में हर लिहाज से सैलरी, लर्निंग, सैटिस्फैक्शन एक अपग्रेड होगी? तीसरा, क्या मैं इतना बड़ा लोन और सैलरी का नुकसान झेलने के लिए तैयार हूं? और चौथा और आखिरी सवाल, क्या मैंने अपनी ही कंपनी में ग्रोथ के सारे रास्ते पहले आजमा लिए हैं? और आखिर में एक सवाल जो सीधा दिल से पूछना है, अगर मान लीजिए पैसे की कोई दिक्कत ही ना होती, तो क्या तब भी मैं ये एमबीए करना चाहता? सीखने के लिए, नेटवर्क के लिए, या ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मोटे सैलरी टैग के लिए है? इसका जो ईमानदार जवाब होगा ना, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो आप गेंद आपके पाले में है। सारी जानकारी, सारे आंकड़े और एक फ्रेमवर्क, सब कुछ सामने है। अगला कदम क्या होगा? क्या कैट की किताबों से धूल हटेगी या फिर अपनी मौजूदा नौकरी में ही कोई नया स्किल सीखा जाएगा? बस एक बात याद रखिएगा, सबसे अच्छा करियर मूव वो नहीं होता जो सब लोग कर रहे हैं। सबसे अच्छा मूव वो होता है जो आपके लिए सही है। और एक सोचा समझा फैसला हमेशा सही फैसला होता है।